हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम एक बार फिर से। देखिए ये अपना जो चैप्टर नंबर 5 से लेकर के 8 तक है ना। इसमें चौथा चैप्टर हमने पिछले जो हमारी क्लास थी लास्ट क्लास उसमें ले लिया था। तो 5 से लेकर के 8 तक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, रिक्त स्थान के हो, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कल की परीक्षा में आने वाले हैं, बिल्कुल उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना करके आपके लिए अवेलेबल कराया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जैसा कि अपन रेगुलर करते आ रहे हैं पिछले क्लासों से, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फायदेमंद है। एग्जाम से पहले एक बार कंपल्सरीली इसे देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वे एकत्रण केंद्र जहां विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती है वो क्या कहलाते हैं। मतलब कि वस्तुएं निर्यात करनी होती है लेकिन वहां पे एक जगह लाई जाती है और यहां से फिर निर्यात कर दी जाती है, तो वो कैसे पत्तन कहलाते हैं। पैकेट पत्तन है, मार्ग पत्तन है, आंत्रपो पत्तन है या तेल पत्तन है। तो बच्चों वो एंथ्रोपो पत्तन जो है वो कहलाते हैं, एंथ्रोपोपोड कहलाते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है, एंथ्रोपोस। इसी को इंग्लिश मीडियम में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप करेंगे इसका आंसर। देखो लिखा हुआ है कि दोज कलेक्शन सेंटर्स वेयर गुड्स आर ब्रॉट फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड एंट्रोपोपोड। ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, हाँ, निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल है। तो द्वितीयक में क्या आता है, विनिर्माण आता है, प्रसंस्करण आता है, निर्माण उद्योग आता है या उपयुक्त सभी आता है। तो बच्चों ये तीनों गतिविधियां जो है ये द्वितीयक सेक्टर में आती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन द द्वितीय, उपयुक्त सभी। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज। ऑप्शन एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न है कि विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है। सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला इंटरनेशनल व्यापारिक मार्ग कौन सा है। ऑप्शन एक है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा है भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग, तीसरा है उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग और चौथा है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो बच्चों जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है ये सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है कि इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट कमर्शियल वाटरवे। तो ऑप्शन ए नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। अगला क्वेश्चन देखो चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण विपणन केंद्र है। ऑप्शन एक है श्रृंखला भंडार, दूसरा है डाक ऑर्डर, तीसरा है सुलभ बाजार केंद्र, चौथा है आवधिक बाजार। तो बच्चों ये आवधिक बाजार जो होते हैं ये ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं। एक्चुअली आवधिक बाजार में क्या होता है कि हाट बाजार लगते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कभी पाक्षिक कभी साप्ताहिक, ऐसे घूम घूम के लोग चीजें बेचते हैं। कभी यहाँ लगा तो कभी जो है वो थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे गांव में, फिर कभी और किसी दूसरे स्थान पे, ऐसे। तो ये आवधिक बाजार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला इंग्लिश में इसी को लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूरल मार्केटिंग सेंटर। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर रहेगा पीरियोडिक मार्केट्स, मतलब समय अंतराल पर लगने वाले बाजार जो होते हैं वो पीरियोडिक मार्केट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है पांचवा कि पंचम क्रियाकलापों में शामिल है, क्या शामिल है, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है ना ये इसमें शामिल होती है, क्योंकि पंचम क्रियाकलाप में जो अति उच्च परामर्शदात्री जो सेवाएं होती है वो इसमें शामिल की जाती हैं। इंग्लिश में हम इसी क्वेश्चन को देखो लिखेंगे कि पंचमक एक्टिविटीज इंक्लूडेड, तो एक्सपर्ट, डिसीजन मेकर, काउंसलर, ऑल ऑफ द अबव। अगला देखो छठा प्रश्न है कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या है, कुटीर उद्योग है, छोटे पैमाने के उद्योग है, बड़े पैमाने के उद्योग है या उपयुक्त सभी है। तो बच्चों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कुटीर उद्योग जो होते हैं ये छोटे पैमाने के, ये सबसे छोटी इकाई होते हैं। छोटे जो उद्योगों के सबसे छोटे इकाई है उसमें आते हैं कुटीर उद्योग। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज, ऑप्शन ए है कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है कि सिंगापुर एशिया के लिए जिस प्रकार का पत्तन है वह है,
बाह्य पत्तन है, पैकेट पत्तन है, अंतर्देशीय पत्तन है या आंत्रपो पत्तन है? तो एशिया के लिए सिंगापुर जो है ये एक एंथ्रोपो पत्तन है, तो राइट आंसर है आंत्रपो पत्तन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है सातवां इंग्लिश मीडियम में इसी को है कि द टाइप ऑफ पोर्ट दैट सिंगापुर हैज फॉर एशिया इज एंथ्रोपोपत्तन, एंथ्रोपोपत्तन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो आठवां क्वेश्चन है। आठवां प्रश्न है कि वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है कहलाते हैं कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग, कृषि उद्योग या वन आधारित उद्योग? तो बच्चों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए वस्तुएं प्रदान करते हैं। अगर इसी को इंग्लिश मीडियम में देखो लिखा हुआ है कि दोस industries whose products are used as raw material to make other goods are called, मतलब दूसरे उद्योगों के लिए जो कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं तो ये कहलाते हैं बच्चों बेसिक इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ना, बेसिक यानी आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नौवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? डोर टू डोर जो सर्विस प्रदान करती है बच्चों, फुटकर है, थोक है, श्रृंखला है या विभागीय है? तो फुटकर व्यापार जो है ये घर टू घर जाकर के, द्वार टू द्वार जाकर के सेवा प्रदान करती है। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस? तो वो हैगा रिटेल ट्रेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन एक है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो बच्चों राइट आंसर है यूरोप में। देखो इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आता है कि विश्व का विस्तृत रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? ये सघनतम जो है ना, इसके स्थान पर अगर लिखा आ जाए विस्तृत तो हम करेंगे उत्तरी अमेरिका। लेकिन सघनतम का मतलब क्या? घना बसा हुआ। विस्तृत का मतलब क्या? बहुत फैला हुआ। तो सघनतम जो है वो आएगा यूरोप में और विस्तृत अगर आता है तो आएगा उत्तरी अमेरिका में। इंग्लिश में देखो इसी को लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स डेंसेस्ट रेलवे सिस्टम इज फाउंड इन यूरोप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 11वां, अगला है कि अलग अलग कीमत की वस्तु को दो देशों में विक्रय हेतु जो है वो विक्रय करने की प्रथा जो है वो क्या कहलाती है? तो ये डंप करना कहलाती है। एक्चुअली इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि जो वस्तु होती है ना उसको, जो उसकी लागत मूल्य होता है उससे भी कम मूल्य पर दूसरे देश में जो है वो बिकने हेतु वहां पे उपलब्ध करा दी जाती है, तो इसे डंप करना कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी को इंग्लिश में कि द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स ऑफ डिफरेंट प्राइसेस इन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड। तो जो मूल देश होता है उसमें लागत आती है वो तो देखो उसकी ज्यादा होती है, लेकिन उससे भी कम कीमत पर, तो एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत हो गई ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे टू डंप करना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टू डंप करना कहते हैं। हाँ चलिए फिर से ट्रू डंप करना कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां प्रश्न है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पंचम, चतुर्थ, तृतीय या द्वितीय? तो ये आते हैं पंचम क्षेत्र में। देखो एक तो होता है स्वर्ण कॉलर, एक होता है रेड कॉलर, है ना। रेड कॉलर हमने देखो लास्ट क्लास में हमने किया था, एक रेड कॉलर श्रमिक होते हैं। तो वो रेड कॉलर श्रमिक क्या होते हैं कि ऐसे श्रमिक जो अपने घर से दूर सेवाएं प्रदान करते हैं, कार्य करते हैं, वो जो है वो रेड कॉलर श्रमिक होते हैं। और स्वर्ण कॉलर जो क्रियाकलाप होते हैं वो पंचमक क्षेत्र से रिलेटेड हैं। इसी को इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि अंडर विच सेक्टर डू द एक्टिविटीज कॉल्ड गोल्डन कॉलर कम फ्रॉम? तो ये आएगा हाँ गोल्डन कॉलर, तो पंचमक क्षेत्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को आपस में जोड़ने वाला महामार्ग जो है वो क्या कहलाता है? तो इन दोनों को जोड़ने वाला है बच्चों पान अमेरिकन महामार्ग। ऑप्शन सी जो है ये पान अमेरिकन महामार्ग है जो कनाडा और अमेरिका को जोड़ता है। अगला इसी को इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि द हाईवे कनेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा इज द पान अमेरिकन हाईवे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां प्रश्न है कि सिलिकॉन घाटी जिस नगर के पास स्थित है वह है।
तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पास में स्थित है सिलिकॉन घाटी। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है इंग्लिश का कि द सिटी नियर विच सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। अगला क्वेश्चन है डब्बा वाला सेवा संबंधित है, कौन से महानगर से संबंधित है? मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से या चेन्नई से? तो राइट आंसर है मुंबई से संबंधित है डब्बा वाला सर्विसेज रिलेटेड फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग जिन स्थानों को जोड़ता है वे हैं, तो ओरिएंट ये जो मार्ग होता है बच्चों पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इंग्लिश में है कि द प्लेसेस दैट द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे कनेक्टेड पेरिस टू इस्तांबुल, ऑप्शन बी। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा 17वां प्रश्न है। 17वां क्वेश्चन है कि भारत का रिक्त स्थान विश्व के लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य स्थानों में से है, तो भारत का जो पश्चिमी घाट है, भारत का जो पश्चिमी तट है, ये विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। मतलब जैसे भारत का ये जो नक्शा है ना बच्चों, तो ये तो हो गया पूर्वी घाट, इधर वाला जो है ये पूर्वी तट हो गया, और ये जो है ना ये पश्चिमी तट है। तो ये पश्चिमी तट जो है ये पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो इंडियाज, ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां प्रश्न है कि रिक्त स्थान कि क्रियाकलाप में उत्पाद और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये जो टर्शियरी सेक्टर होता है यानी तृतीयक जो क्षेत्र होता है, इसमें उत्पाद और विनिमय दोनों चीजें एक साथ होती हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन करना होता है, तो वो है विनिर्माण। विनिर्माण में किसी भी चीज का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि परिवहन की मांग के आकार से प्रभावित होती है। तो परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो परिवहन की डिमांड भी बढ़ेगी, जनसंख्या कम है तो परिवहन भी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। नेक्स्ट देखो कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या रिक्त स्थान में पाई जाती है, तो अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, और जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं वो पूंजीपतियों के अधीन होते हैं। पनामा नहर पूर्व में महासागर को पश्चिम में महासागर से जोड़ती है। तो बच्चों जो पनामा नहर जो होता है, ये नहर इस तरीके से है ऐसे, तो इसके पूर्व में जो है ना पूर्वी तट, तो इसका जो पूर्वी भाग है वो तो आता है अटलांटिक महासागर, ये तो है अटलांटिक महासागर। और इसका जो पश्चिम है, ये पश्चिम वाला भाग है, ये है प्रशांत महासागर, है ना, ये प्रशांत महासागर है। इसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका है, और इसके दक्षिण में जो है वो दक्षिणी अमेरिका है। चलो आगे नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला प्रश्न है कि परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में के बाद आई। तो परिवहन में क्रांति भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। जैसे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो जहाज़ों का निर्माण हुआ, फिर जो है वो व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सस्ते श्रम पर, सस्ती कीमत पर, सस्ती लागत पर भेजा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की क्रिया को किस क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाता है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो उच्चतम स्तर के जो निर्णय होते हैं वो पंचमक क्रियाकलाप में शामिल किए जाते हैं। राइट आंसर है इसका पंचमक क्रियाकलाप। अगला देखो क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी आप लिखो ना, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है महामार्ग क्या है और इनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन जारी रहे। अगला क्वेश्चन देखो, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। तो वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं वो फुटकर क्रियाकलाप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चिड़िया डिस्टर्ब करिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप किस प्रकार का था। तो आदिम समाज में व्यापार जो है वो होता तो था, लेकिन वस्तु विनिमय पर आधारित था, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता किस पर निर्भर करते हैं। तो जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता दक्ष परिवहन, संचार और व्यापार पर निर्भर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुत्तों और रेंडियरों का प्रयोग परिवहन के साधन के रूप में कहाँ किया जाता है? तो कुत्ते और रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी यूरोप में और साइबेरिया के हिमाच्छादित मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। मतलब बर्फीले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे इन जानवरों का प्रयोग जो है वो गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला है कि 15वीं शताब्दी में व्यापार की किस रूप का उदय हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में यूरोपियन उपनिवेशवाद का उदय हुआ और इसी उपनिवेशवाद के कारण फिर दास व्यापार का आरंभ भी जो है वो हुआ था। तो देखो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। ये फर्स्ट बुक हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है और अभी शाम को 7 बजे होगी हमारी लाइव क्लास। आप सब लोग जुड़ेंगे उसमें। तो मिलते हैं शाम की लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।